क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज 13.3 का अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4th। स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड फर्स्ट स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। दिस इज अ स्लांट हाइट। And second one is cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is ₹70। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करते हैं। ट्वाइस थ्राइस टाइम आफ्टर दैट वी विल कंक्लूडेड फ्रॉम इट दैट कॉनिकल टेंट बनाना है। उसका जो कैनवस है, कैनवस बेसिकली कपड़े को ही कहा गया कि हमें टेंट बनाने के लिए कॉनिकल का मीन्स क्या है यहाँ पे कि बेस नहीं कुछ भी चाहिए बस। ठीक है जी। जैसे ये कौन है, इसकी जो सराउंडिंग है ब्लू कलर वाला सराउंड वाला पार्ट है, कर्व्ड पार्ट है, बेस का कुछ नहीं। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ जस्ट इसको कितना कपड़ा कितना कैनवस लगेगा कॉनिकल टेंट बनाने के लिए, जिसका कि हमें 10 मीटर हाइट गिवन है। हाइट 10 मीटर हाइट मीन्स वर्टेक्स टॉप से यहाँ सेंटर के पॉइंट की हाइट गिवन है, जो रेडियस वाली हाइट होती है। ठीक है जी। डायमीटर के ऊपर परपेंडिकुलर में ए पॉइंट से लेकर ए वर्टेक्स से लेकर परपेंडिकुलर होता है ऑन द डायामीटर। एंड रेडियस क्या दिया गया, बेस का। जो इसका नीचे बेस है, बेस वैसे बनाना नहीं है हमने, वो कपड़े में काउंट नहीं होना, हमने सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालेंगे इसका। ठीक है। तो बेस हमें क्या दिया गया जी, आर रेडियस 24 मीटर। स्लांट हाइट ऑफ द टेंट हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए स्लांट हाइट क्या चीज़ है, यहाँ ये वर्टेक्स ए से लेके यही वाली स्लांट मतलब तिर्यक तिरछी, हाइट ऊंचाई। ठीक है। जो एच अकेला होता है वो सिंपल टॉप टू बॉटम स्ट्रेट जाता है परपेंडिकुलर। स्लांट हाइट मीन्स एल। आपको पता है कौन का स्लांट हाइट निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है जी। कौन सा फॉर्मूला है स्लांट हाइट निकालने का, यहाँ पे देखिए। ठीक है। वैसे आपको आपके उसमें भी करवाए गए थे क्वेश्चन नंबर, यहाँ से देखिए एक मिनट, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से भी मैंने करवाए थे कौन के फॉर्मूलास। ध्यान से देखिए, इससे आपको एक तो लर्न करना इजी रहता है अगर आपने ये चार्ट मेंटेन किया हो तो, और सेकेंडली कंपैरिजन करना इजी रहता है, एंड थर्डली देयर आर सो मैनी 3D फिगर्स। आपको फॉर्मूलाज पता होंगे कि इसका ये फॉर्मूला है, बट ये नहीं गेस कर पाते हम कि डिसाइड नहीं कर पाते कि क्यूब के लिए, क्यूबाइड के लिए, कौन के लिए कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला पुटअप होना है, क्योंकि फॉर्मूलाज तो वेरी इजी हैं, जस्ट स्मॉल से फॉर्मूलाज है लर्न करने। पर कन्फ्यूजन किस बात की है कि कहाँ पर कौन के लिए कौन सा, अगर CS से निकालना है उसका तो कौन सा फॉर्मूला। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैंने ये आपके लिए चार्ट पेपर ये तैयार किया था सारे फॉर्मूलाज का। ठीक है जी। कहाँ पे कौन सा पुटअप होना है। अब देखिए हमारा 13.3 टोटली कौन बेस्ड है। कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा इसका वॉल्यूम के बारे में। ठीक है। और स्लांट भी है यहीं पर ही। 3 फॉर्मूले जो हमारे काम के यहाँ पे, πRL कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या कहता है πR ब्रैकेट में L+R, वॉल्यूम क्या जी 1/3 πR2H। वॉल्यूम क्या था, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी है, यानी कि आयतन कितना है उसने, अगर उस कॉन में अगर कुछ हम रखना चाहें कितनी क्वांटिटी आएगी बेसिकली इसमें। ठीक है जी। ये आयतन कहते हैं इसको। अब हम क्वेश्चन देखते हैं जी। वेरी इजी, वेरी सिंपल एंड ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट भी है। वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज ऑफ दैट आंसर इज़ वेरी शॉर्ट। ठीक है। आंसर स्मॉल सा है बट इसमें ट्रिक्स है, उससे जजमेंट होती है कि बच्चे को कितना खुद करना आता है क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट पोर्शन को जब आप फाइंड आउट करोगे ऐसे ही फर्स्ट नंबरिंग करोगे, आपने भी ऐसे स्मॉल सी फिगर मेंटेन कर लेनी है। कॉनिकल टेंट है, कॉनिकल मीन्स जिसका टॉप कॉर्नर से लेके ऐसे राउंड रेडियस डायमीटर ऐसे राउंड में फैला हुआ है। रेडियस गिवन है, हाइट L स्लांट हमने फाइंड आउट करनी है। रेडियस 24 मीटर एंड जी हाइट 10 मीटर। ये तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी जी, वो यूनिट्स mm में यानी कि मीटर में गिवन है। अब हम जो स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है उसको लेट कर लेंगे, मान लेंगे लेट द स्लांट हाइट। ठीक है। इससे पता लगता है कि ये हमने फाइंड आउट करनी है L मीटर।
आपको पता है कि स्लांट हाइट ऑफ अ कोन का फाइंड आउट का कौन सा फॉर्मूला आता है, L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चाहे इसको ऐसे ही सॉल्व करते जाना, चाहे बोथ ऑफ द साइड स्क्वायरिंग कर लेना। ठीक है जी, हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते जाते हैं। आर की क्या वैल्यू है 24 का होल स्क्वायर प्लस एच क्या है जी हमारे पास 10 का होल स्क्वायर। अब इनको दोनों को सेपरेटली 24/24 आप रफ वर्क साथ ही करोगे हर एक क्वेश्चंस के, और अगर मल्टीप्लिकेशन करिए तो उसका सिंबल भी साथ में लिखना, ये हमारे खुद के लिए ही ईजी रहता है। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है दोबारा से रीचेकिंग में बेसिकली आसानी रहती है कि हाँ भी हमें जल्दी से, ठीक है, जो क्वेश्चन का टाइम सेव करते हैं ये जो रफ एरिया हमने साथ ही बनाया गया आपके लिए। ठीक है जी, 24/24 5 7 6 10/10 का 100 आपको पता ही जी। फिर हम एडिशन कर देंगे, L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 676। देखिए सभी स्टूडेंट्स यहाँ तक तो बहुत ईजी से कर लेंगे। अब प्रॉब्लम आएगी कि स्क्वायर रूट, हाउ वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 676। तो आपको स्क्वायर रूट आना चाहिए निकालना, क्योंकि देखिए जो 15 × 15 होता है वो तो 2 to 5 सभी को पता होता है, बट ये काफ़ी कम स्टूडेंट्स को ऐसी वर्बली पता होता है। उनको खुद ये निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं इसको, जितने भी डिजिट्स हैं राइट टू लेफ़्ट चलते उसके पेयरिंग बनाते जाना है। ठीक है जी, राइट टू लेफ़्ट चलते हुए पेयरिंग। अगर ये सिंगल डिजिट बच जाती है इट मीन्स ये अकेला ही पेयर होता है, इसको हम अकेले को ही सॉल्व करेंगे। 2 को देखिए 6 है, 6 से स्मॉल वाली कोई भी डिजिट आएगी, बट वो दोनों सेम होनी चाहिए। जैसे 3 3 9 है, हमें पता है 9 तो 6 से अपर चला गया, बिग चला गया, तो वो तो आ ही नहीं पाएगा। 2 2 4, ये एग्जैक्ट फिटिंग बैठ गई इसकी। ठीक है जी, 2 इज 6 - 4 2। अब पेयर को कंप्लीटली इकट्ठा ही नीचे उतारेंगे 76। अब देखिए ये 4 कहाँ से आता है, 4 होता है जो यहाँ पे 2 से हमने, ठीक है जी, 2 से इसकी मल्टीप्लिकेशन 4 आया। 2 + 2 हमेशा याद रखना, अगर 3 है तो 3 प्लस होती हैं दोनों डिजिट्स, बस ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट के लिए 2 2 ये डिजिट्स ऐड होती जाती हैं, 2 2 4। अब यहाँ पे जो 6 लगाया है हमने, इस टाइप में 6 लगाना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये ध्यान रखना दोनों एक जैसे 6 लगेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पर मतलब कि हमारे पास देखिए 270 है, हमारा टारगेट है 276 के इक्वलेंट या इससे छोटी कोई स्टेटमेंट होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट। देखिए अगर हम 7 पे जाते हैं, सपोज ऑफ दैट, सोच के देखिए 7 4 जा 28, नहीं वो तो अपर चली गई। इट मीन्स हम 6 फिट करके देखते हैं यहाँ पे, 6 4 जा 24, हाँ ये कुछ सेटिंग बैठ सकती है। ठीक है, तो हमने अपनी तरफ से यहाँ पर भी 6 और ऊपर भी 6, कोशिएंट में भी 6 अपनी तरफ से लगाना है जी। ठीक है, 6 × 6 36, 3 कैरी करें जी, 6 4 जा 24 + 3 27। इट मीन्स ये पूरा देखिए 276/276 हमारा बात बन गई यहाँ पे कम्प्लीटली। इट मीन्स यहाँ पर 676 का स्क्वायर रूट कितना है जी 26। अगर फिर भी थोड़ा सा आपका डाउट रहता है कि हमारा 26 रॉन्ग तो नहीं होगा कहीं पे, आपने क्या करना है, एंड में 26/26 जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करके देख लेनी है दोनों को। ठीक है, तो आपका क्या आएगा जी, यही वाला आएगा अगर कुछ कन्फ्यूजन लगता है आपको। और जी ठीक है, ये 26 है, 26 आपको पता है पेयरिंग है। जब पेयरिंग होती है हम एक को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि हमारी स्लांट हाइट यानी कि L क्या आ गया जी 26 मीटर। ये मीटर ध्यान में रखना, कहाँ से पता लगा मीटर का, क्योंकि सभी डायमेंशंस है जो जितनी भी दी हुई है वो मीटर्स में ही गिवन है। इस बात का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, मीटर स्क्वायर मीटर। ठीक है जी, ये तो था जी आपका स्लांट हाइट ऑफ द टेक्स्ट। अब हमने निकालना क्या, वेरी इजी सा क्वेश्चन, अब तो ऑलमोस्ट हो ही गया क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड, देखिए कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। पहली बात तो हमने तो स्लांट हाइट निकाली है, यहाँ पे कैनवस के लिए कितनी कॉस्ट, ठीक है, जो कपड़ा लगाना है ये ग्रे पोर्शन जो है, इसके लिए हमें
कितनी कैनवस रिक्वायर्ड होएगी। आप देखिए कि कैनवस का मीनिंग क्या है। जैसे देखिए ये फिगर है, कैनवस बेसिकली ये वाला ब्लू कलर वाला सारा पोर्शन है, ये कपड़ा ही समझिए। ये कितना कपड़ा लगेगा अगर कॉस्ट, मतलब कितनी कॉस्ट का कपड़ा लगेगा, बेसिकली कितनी कॉस्ट का कपड़ा लगेगा अगर उन्होंने जो कॉस्ट दी हुई है 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की, कैनवस की कॉस्ट 70 रुपीज़ गिवन है। 1 मीटर, याद रखना 1 मीटर स्क्वायर की। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले ये सर्कुलर पार्ट है ये वाला, इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि CS से फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है जी। यहाँ देखिए ये जो हम कई बार सॉल्व कर देते हैं, कई बार नहीं करते, कई बार इन बिटवीन छोड़ देते हैं। ये ना जो हमारे पास न्यूमेरिकल फिगर्स होते हैं उससे हम जजमेंट करते हैं। अब देखिए ये आज एरिया ऑफ कैनवस, सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ कैनवस टू मेक द टेंट, किसके इक्वल, एरिया ऑफ कैनवस आपको पता है एरिया ऑफ कैनवस क्या है, यानी कि कर्व्ड का एरिया। कर्व्ड क्या होता है, CS ऑफ कौन, कर्व्ड सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला क्या होता है जी, πr/l। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मीटर स्क्वायर साथ में रहने देना। अब हम ये 70 जो हमें कॉस्ट दी हुई है, देखिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की क्या है, 70 रुपीज़। जैसे हम निकालते होते हैं, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की 70 है, 1 की क्या होएगी 70/1, और इतने की क्या होएगी। देखिए अगर हम यहाँ पे हमने अपना ना टाइम सेव करा बेसिकली, अगर हम इसको पूरी को कैलकुलेट करते कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, पर हमें नज़र आ रहा था कि 70 है, 70 और 7 है, इसकी कैंसिलेशन होकर 10 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट तो हमें वैसे भी निकालनी आती थी कि कॉस्ट किसके बराबर होती है, एरिया इंटू रुपीज़। ठीक है जी। तो हमने कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कैनवस ₹70, कॉस्ट को, इसको पूरी फिगर को एज इट इज़ यहाँ पर एज इट इज़ उतार लिया, ध्यान रखना। ठीक है, क्यों उतारा अभी देखना, 1 मिनट में क्वेश्चन कितना ईजी हो जाएगा। इजिकल टू 70/1 इंटू, ये रुपीज़ में आएगा सारा कुछ, ठीक है जी, इंटू 20, ये पूरी का एज इट इज़ लिख लिया। 7 हमारे यहाँ पे काम आना था, यही रीज़न था कि हमने इसको एज इट इज़ यहाँ उतारा था। 7 10 से 70, बस अब हमारे पास जो फिगर्स बची हुई है 22 इंटू 10 220 आ गया जी, और 24 इंटू 26 से आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ गया जी 624। अब उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 220 इंटू 624 कितना आ गया जी 137,280 रुपीज़, ये याद रखना। ठीक है, अगर आप कहोगे कि मीटर स्क्वायर कहाँ चला गया, मीटर स्क्वायर हमारा ऐसे करते हैं हम, मीटर स्क्वायर को भी यहाँ पे सेटिंग कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर है, जब भी कोई भी चीज़ पर मीटर स्क्वायर होती है 70 में चली जाती है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर काट दिया हमने, बस हमारे पास ये भी रुपीज़ में था, ये जितनी वैल्यूज़ है ये भी रुपीज़ में आ गई। तो हमारा आंसर क्या है जी सेकंड पोर्शन का 137,280। कैनवस जो है, जितना टोटल कैनवस लगना है, कितना लगना, जो भी ये लगना है, उसकी कॉस्ट आ गई बस। ठीक है, हमने ये नहीं बताया कि कितना लगना है, हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, बस हमने जस्ट कॉस्ट बता दी कि इतनी कॉस्ट आएगी इतने टेंट के लिए, जो ये टेंट है ना कपड़ा, उसकी इतनी कॉस्ट आएगी। इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।